एक मध्यम वर्ग के आदमी की शीतकालीन यात्रा सर्दी ने शहर को एक मोटे सफेद शॉल में लपेट लिया था। हर सुबह संकरी गलियों से ठंडी हवा बहती थी, लेकिन राघव, एक मध्यम वर्ग के ऑफिस कर्मचारी, अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान लिए बाहर निकला। भोर से पहले ही उसकी काम पर जाने की यात्रा शुरू हो गई, जब पक्षी भी अपने घोंसले से निकलने में हिचकिचाते थे। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जीवन प्रयास की मांग करता था और उसने धैर्य के साथ इसका सामना करना सीखा था। राघव अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। दीवारें पतली थीं, कमरे छोटे थे और सर्दियों में गर्मी दुर्लभ थी। हर रात वह अपनी बेटी को 2 कंबल के नीचे रखता था, उसके छोटे हाथों को गर्म रखने के लिए रगड़ता था। उसकी उज्जवल मुस्कान आग थी जिसने उसके दिल को गर्म रखा। हर सुबह राघव बस स्टॉप तक लंबी दूरी तय करता था। उसके जूते पुराने थे, तलवे लगभग घिस गए थे और ठंडी हवा उसकी उंगलियों को काट रही थी। कभी कभी बस देर से आती थी, कभी कभी वह बिल्कुल नहीं आती थी। वह जमती हुई हवा में खड़ा रहता था, कांपता रहता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था। अन्य यात्री अक्सर बड़बड़ाते थे, लेकिन राघव बस सर्दियों के सूरज को धीरे धीरे उगते हुए देखता था, जो आकाश को सुनहरा रंग दे रहा था। एक नया दिन, वह खुद से फुसफुसाता था। काम पर वह फाइलों, फोन कॉल और अंतहीन समय सीमा को संभालता था। उसकी तनख्वाह जीवित रहने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन कभी भी आराम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर भी उसे छोटे पलों में खुशी मिली। सहकर्मियों के साथ साझा की गई एक कप गर्म चाय, एक चुटकुला जिसने सभी को हंसाया, एक कठिन कार्य को पूरा करने का संतोष। शामें उसकी यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा थीं। जब वह घर लौटा, थका हुआ और जमा हुआ, तो उसकी बेटी दौड़कर उसके पास आती, उसे कसकर गले लगाती। उसकी पत्नी उसे खाने की एक गर्म प्लेट लाती थी, जो प्यार से पकाई जाती थी, भले ही सामग्री सीमित हो। उनका साधारण घर हंसी, कहानियों और आशा से जगमगा उठता था। राघव जानता था कि वह हर दिन संघर्ष करता था। वह जानता था कि जीवन कठिन था, सर्दी कठोर थी और पैसा कम था, लेकिन वह एक बहुत बड़ी बात भी जानता था कि खुशी आराम या विलासिता से नहीं आती। यह परिवार, प्रेम और कृतज्ञता के साथ हर नए दिन का सामना करने के साहस से आती है। इसलिए जैसे ही सर्दी उसे परखती रही, राघव मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसकी यात्रा यद्यपि कठिन थी, गर्मी से भरी थी, जिसे कोई भी मौसम कभी जमा नहीं कर सकता था।